प्रधानमंत्री होते हुए भी मोदी कर रहे धुआंधार प्रचार। रोड शो रैलियों में लगातार भर रहे जीत की हुंकार। दूसरी तरफ आईपीएल मैच देखने में लगे कांग्रेस नेता। मोदी और कांग्रेस में इसी फर्क पर क्या बोले रवीश कुमार। तो 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ और हर बार की तरह आमने सामने थी बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन इस बार बीजेपी के पास मोदी थे जिनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ी और प्रचंड बहुमत के साथ अकेले दम पर पहली बार देश की सत्ता में आई। लोगों को लगा कि बीजेपी की ये जीत महज तुक्का है, क्योंकि लोगों ने 10 साल की मनमोहन सरकार से ऊबकर बीजेपी को जिता दिया होगा, या फिर अन्ना हजारे के आंदोलन की वजह से बीजेपी जीत गई होगी। लेकिन 5 साल बाद जब फिर से लोकसभा चुनाव हुआ तो इस बार बीजेपी मोदी के दम पर 282 सीटों से सीधे 303 सीटों पर पहुंच गई, जिससे एक बात तो सच साबित होती है कि बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत हासिल कर रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बीजेपी में कोई कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, वो जमीन पर उतरकर पार्टी के लिए प्रचार करता ही है, पसीना बहाता है, फिर वो चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, जो चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही चुनावी मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसे सत्ता भी हासिल करनी है और आईपीएल मैच भी देखना है। बस यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में, जिस पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कांग्रेस को जबरदस्त लताड़ लगाई है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि देश की सत्ता हासिल करने का एकमात्र रास्ता लोकसभा चुनाव है, जो 5 साल बाद आता है। इसलिए तमाम सियासी पार्टियों के नेता ये चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। यहाँ तक कि साल 2014 से देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री होने के बावजूद दिन रात पसीना बहा रहे हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, जिसे देश की सत्ता तो चाहिए, लेकिन उसके नेता जमीन पर पसीना बहाने की बजाय आईपीएल मैच देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए लगता है कांग्रेस को जिताने से ज्यादा जरूरी है आईपीएल टीमों को जिताना। तभी तो एक तरफ जहां पीएम मोदी जिला गाजियाबाद में जमकर भव्य रोड शो निकालते हैं, चुनावी रैलियां करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी जैसे बड़े नेता आईपीएल मैच देखने पहुंच जाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इसी फर्क को लेकर पत्रकार रवीश कुमार ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री 6 अप्रैल को गाजियाबाद आए थे, रोड शो किया था। 7 अप्रैल के जागरण में इस रोड शो का कवरेज देखने लायक है। बड़े बड़े आकार से लेकर छोटे आकार के 11 फोटो छपे हैं। हर फोटो रैली में आए लोगों के उत्साह को उभारता है। फोटो के अलावा 17 न्यूज आइटम है। एक बड़ा पन्ना रोड शो को समर्पित है और सिटी एडिशन में 1.5 पन्ना समर्पित है, मतलब 2.5 पन्ने का कवरेज है। इसके अलावा इस अखबार में भाजपा की अनेक खबरें हैं। इन खबरों की संख्या 16 है, बल्कि पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री ही है। संपादकीय पन्ने का विश्लेषण नहीं किया, मगर अखबार के मालिक और संपादक का बड़ा सा संपादकीय है, मोदी के बाद कौन। इस तरह पूरा अखबार एक रंग में नजर आता है। विपक्ष से जुड़ी 7 खबरें हैं, तो एक दिन के एडिशन में बीजेपी से जुड़ी 33 खबरें। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? पत्रकार रवीश कुमार ने इस ट्वीट में वैसे तो बीजेपी, मोदी और मीडिया की आलोचना की, वो जो अक्सर करते आए हैं, तो वहीं इसी ट्वीट के आखिर में उन्होंने कांग्रेस नेताओं के लिए भी 2 लाइनें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा, दूसरी खबर ये है कि चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी काफी मेहनत करते देखे गए। आईपीएल मैच देख रहे हैं। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसी तरह आईपीएल देखने लग जाए तो विपक्ष की जीत पक्की है। रवीश कुमार का ट्वीट देखकर आप समझ सकते हैं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की कितनी फिक्र हो रही है। दूसरे पत्रकार अगर इसी तरह से बीजेपी या मोदी को लेकर खबर लिख दे तो यही रवीश कुमार उसे गोदी मीडिया या फिर गोदी पत्रकार बोल देते हैं। और अब खुद रवीश कुमार को कांग्रेस की इतनी चिंता सता रही है कि वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी आईपीएल का मैच कैसे देखने पहुंच गए। उन्हें तो चुनावी दौर में कांग्रेस के लिए प्रचार करना चाहिए था। अरे भाई, ये चिंता करने का काम कांग्रेस का है, जिसने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया। जब कांग्रेस आलाकमान को इससे फर्क नहीं पड़ता तो राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी आईपीएल मैच देखें या चुनाव प्रचार करें, तो फिर रवीश कुमार को इस बात का दर्द क्यों हो रहा है? ये बात तो फिलहाल वही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ना चाहते हुए भी रवीश कुमार ने मोदी और कांग्रेस के बीच फर्क जरूर बता दिया, और साथ ही ये भी बता दिया कि मोदी चुनाव क्यों जीत रहे हैं और कांग्रेस चुनाव क्यों हार रही है।
रवीश कुमार का ये ट्वीट सीधा सा मतलब है कि प्रधानमंत्री पद पर होने के बावजूद नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता इतने खाली हैं कि स्टेडियम में जाकर एसी वाली दर्शक दीर्घा में बैठकर आईपीएल का मैच देख रहे हैं। मोदी और कांग्रेस के बीच इस फर्क को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।